विधानसभा के लिए वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम नतीजों के मुताबिक राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 34 सीटों को जीत मिली है और इनमें से 32 सीटें बीजेपी के नाम रही हैं। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट गया है। तो एक तरह से बड़ी जीत है बीजेपी के लिए और इस जीत का जश्न भी बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि पार्टी की असली ताकत, असली पूंजी उसके कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए, उन कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में हमें गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, थैंक यू त्रिपुरा, दिस इज अ वोट फॉर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि बीजेपी पर उन्होंने भरोसा किया। ये भविष्य के बेहतर विकास के लिए लोगों का भरोसा है, ये लोगों की विकास के लिए की हुई जीत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने शानदार काम किया और वो कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर, और कार्यकर्ता ही हमारी असली जमा पूंजी है। तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर तमाम लोग जो हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं अति उत्साहित हो गए और उसके बाद फूलों की वर्षा कर उनका अभिवादन किया गया। और अब से कुछ ही देर में बस इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस भव्य जीत के लिए। आपको बता दें बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था, थैंक यू त्रिपुरा, दिस इज अ वोट फॉर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी, विल कंटिन्यू टू बूस्ट द स्टेट्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। आई एम प्राउड ऑफ ऑल त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ता फॉर देयर स्पेक्टेकुलर एफर्ट। तो यानी कि कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसका शुक्रिया अदा किया। जेपी नड्डा वहां पर पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे, उन्होंने औपचारिक स्वागत किया और फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए और शायद अभी पार्टी के तमाम नेताओं की आपस में इस जीत पर मंथन बैठक चल रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और एक बड़ी जीत है त्रिपुरा में पार्टी के लिए और इस बड़ी जीत का बड़ा स्वागत जो है वहां पर बीजेपी कर रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया देकर जनता का आभार जो है वो प्रकट किया है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनावी नतीजे, जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर, खासतौर से त्रिपुरा में जिस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 34 सीटों पर बढ़त बनाई है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले अपने आप में एक बड़ा बूस्टर है और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए, यानी कि परंपरागत नॉर्थ इंडिया नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकेंड इनिंग का जो मेन फोकस रहा है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर उनका जो अटेंशन रहा, जो ध्यान रहा और ये कोशिश रही कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके। प्रधानमंत्री ने खुद ताबड़तोड़ रैलियां की, लगातार जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर वो लगातार काम करते रहे और आप देखिए कि उसका नतीजा ये है कि जनता ने भी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को वो भारत का अभिन्न अंग है, उसको साथ लेकर चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ ही भारत का विकास है, तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जनता ने भी जिस तरह से चुनावी नतीजों में बीजेपी पर भरोसा दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया है, वो नतीजों में भी, सीटों में भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी राज्य के विकास के पथ को बढ़ावा देना जारी रखेगी। जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए मुझे सभी त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है। दरअसल त्रिपुरा में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां भाजपा एनडीपी गठबंधन ने बाजी मारी है नागालैंड में भी, लेकिन मेघालय में नतीजों ने बीजेपी को थोड़ा निराश जरूर किया है। तो आप अंदाजा दिखा रहे हैं हाँ कि किस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन, मेघालय के नतीजे को छोड़ दे तो जिस तरह से नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे हैं उसके बाद बीजेपी का उत्साहित होना लाजमी है। मेरे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निशांत, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जीत, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार इस चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर
बीजेपी सरकार का, खुद प्रधानमंत्री का एक फोकस रहा। वहां पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से वहां पर लगातार योजनाएं लाई गई और उसका नतीजा ये रहा कि जनता ने भी भरोसा दिखाया है तमाम पुराने समीकरणों से ऊपर उठते हुए। निशांत, में सरकार बनाने जा रही है, बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं जो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनके स्वागत के नारे लगा रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। बात की जाए त्रिपुरा की, त्रिपुरा बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से दोबारा जीत हुई है, एक बड़ी उपलब्धि रही है। उसके अलावा नागालैंड की बात की जाए या मेघालय की बात की जाए तो गठबंधन की सरकार, ये भी बीजेपी की बड़ी उपलब्धि रही है। और इस समय बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में आकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जो एक गैलरी बनाई गई है वहां से। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। अगर वहां के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव। और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में 26 की 26 सीटें नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी जीतेगी, जिसके चलते इन चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा था। हालांकि आसाम की बात की जाए तो आसाम में अभी बीजेपी के पास सारी सीटें नहीं है और आसाम में इस बार बीजेपी को काफी मेहनत करनी है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए और बीजेपी का जो टारगेट 26 सीटों का है उनको बीजेपी अचीव करेगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं की तरफ, और कार्यकर्ता लगातार उनके लिए नारे लगा रहे हैं। यानी कि बीजेपी दफ्तर में होली से पहले होली का नजारा देखने को मिल रहा है। नीचे तमाम कार्यकर्ता रंगों के साथ होली भी खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर भारत माता की, भारत माता की, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी भारत माता की, भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफल गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि पुष्पमाला पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा की शाल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो यहां पर सम्मान करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय नड्डा जी।